हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बहुत बार हम लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत सारा अलग अलग रीज़न होता है जिसकी वजह से हमको इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में हमको कुछ रेमिटेंस करना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन पे रेमिटेंस का रूल क्या है, इसके बारे में हमको जानना है और इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है वो भी हमको जानना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ जो है उसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजते हैं तो वो आरबीआई की जो पॉलिसी के हिसाब से हम लोग भेजते हैं उसको कहा जाता है एलआरएस, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब इसमें कहा गया है कि जब भी आप इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसमें सेक्शन एप्लीकेबल होता है या नहीं। अब सेक्शन कौन सा है, देखिए इसमें टीडीएस तो एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, इसमें टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो चलिए एक एक करके सारा वैरायटी को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहले मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो शायद आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर आप उसको यूज़ करते हैं ओवरसीज किसी पेमेंट करने के लिए, तो उसमें कोई भी टीसीएस का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेमिटेंस करते हो तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स के हिसाब से कोई भी पैसा जमा करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब चलिए अलग अलग केस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडुकेशन, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा बाहर जाते हैं वो एडुकेशन के लिए ही जाते हैं। अभी एडुकेशन पर्पस के लिए जो आप पैसा भेज रहे हैं ये भी दो सब ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओन फंड। तो अगर आपके पास खुद का पैसा है और आप अगर आपकी जो बच्चे वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप पैसा भेज रहे हो तो टीसीएस का क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टीसीएस का जो प्रोविजन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। अगर आप 30 सितंबर 2023 से पहले भेजे थे तो उस केस पे पुराना जो रूल था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आज के डेट यानी 2024 ऑनवर्ड्स जो चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज का डेट में क्या रूल है। देखिए, अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हैं वो भी ओन फंड से, आपका खुद का पैसा से, तो अप टू 7 लाख रुपीज जो है उसमें कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। और पुराने केस में भी सेम रूल था कि अगर आप 7 लाख रुपए तक भेज रहे हो तो उसमें कोई टीसीएस नहीं है। पर वहीं पे अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो, पर रेमिटेंस करने के लिए जो पैसा है वो पैसा आप ले रहे हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो पैसा जो है आप एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहे हो, तो उसमें क्या लॉ है देख लीजिए। अप टू 7 लाख नो टीसीएस, यानी पहले जैसा रूल ही है, पर उससे ज़्यादा अगर आप भेजोगे अब 7 लाख तो उसमें 0.5% टीसीएस जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये अभी का रूल है, और पहले का जो सितंबर 2023 से पहले जो रूल था वो सेम था। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब बात करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए अगर आप पैसे भेज रहे हो तो उसमें क्या टीसीएस प्रोविजन अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर आप 7 लाख रुपए तक पैसा भेज रहे हो मेडिकल पर्पस के लिए तो उसमें कोई टीसीएस अप्लाई नहीं होता है, और उससे ज़्यादा अगर आप भेजोगे तो 5% टीसीएस आपको देना होगा। और सितंबर 2023 तक जो लॉ था वो भी सेम था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं था। अब आते हैं ओटीपीपी में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हो तो उसमें क्या लॉ है देख लीजिए, कि अगर आप 7 लाख रुपए तक भेज रहे हो तो 5% टीसीएस है, और अब 7 लाख अगर आप भेज रहे हो तो 20% टीसीएस है। जबकि ये रूल जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले हम लोग देखे थे कि 5% विदाउट थ्रेशोल्ड था। तो अगर आप सितंबर 2023 से पहले ओटीपीपी पैकेज लिए थे तो आपको याद होगा आप 5% टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा किए थे। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर 7 लाख रुपए तक आपका लिमिट है तो 5%, उससे ज़्यादा अगर होगा तो 20%। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप टीसीएस जो है जब रेमिटेंस कर रहे हैं तो टीसीएस जो है वो आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे यानी आईटी फाइल करेंगे तब आपको ये टीसीएस का जो है ये क्रेडिट मिल जाएगा। टीसीएस जो है वो आप 26 एस में देख सकते हैं, और ये टीसीएस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, यानी रिफंड मिल जाएगा, या फिर अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि आपको टीसीएस का जो है उसका एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए अब लास्ट केस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इन सारे केस को छोड़ के किसी अदर पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हो, वो गिफ्ट हो सकता है, दूसरा कोई रीजन हो सकता है, बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा भेज रहे हो, तो उसमें क्या लॉ है देख लीजिए। अप टू 7 लाख 5% टीसीएस, और उससे ज़्यादा अगर होगा तो 20% टीसीएस। और जो पहले का रूल था जो ओल्ड लॉ था उसमें क्या था देखिए, अप टू 7 लाख नो टीसीएस,
अबव 7 लाख 5% टीसीएस। तो हम लोग देखे थे पहले क्या करते थे, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो 7 लाख रुपीस भेजे, मिसेस जो है वो भी 7 लाख रुपीस भेजे, तो ऐसा करके क्या करते थे वो लोग टीसीएस प्रोविजन जो है उसको बाईपास कर देते थे। पर अभी जो लॉ है ऐसा नहीं है, अभी अगर आप एक भी रुपए भी भेजोगे अदर पर्पस के लिए तो आपको 5% टीसीएस देना होगा। तो दोस्तों ये रहा रेमिटेंस का रूल। तो अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो तो जब आप रेमिटेंस करोगे तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको ये जो टीसीएस है ये काट के गवर्नमेंट को जमा करने होंगे। तो इसी सिलसिले में अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके आप जो रेस्पेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, आपका कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा यूज़फुल वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।